तो एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। और आज फिर आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूँ। प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से, पिछले अप्रैल के आसपास से आप लोगों से बातचीत करते करते प्रशासन में काफ़ी कुछ सुधार दिख तो रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि बहुत अभी इफेक्टिव नहीं हो पाया है, प्रभावी। तो आज का विषय, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया है, कि मुख्यमंत्री सचिवालय की सफाई क्यों जरूरी है। और आज की जो बात है वो इसी संदर्भ में है कि प्रदेश में कुछ चीजें अब लग रहा है कि व्यवस्थित होनी शुरू हुई है, लेकिन व्यवस्थित होना शुरू होने में और व्यवस्थित होने में बहुत अंतर है, क्योंकि चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय अभी बचा नहीं है। मतलब एक तरह से लग रहा है लोगों को बहुत ज्यादा समय है, लेकिन मेरे विचार से जिस तरह की प्रदेश में स्थिति है, उस तरह से समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो मैं सीधे विषय पे आता हूं कि अब सबसे पहले मुख्यमंत्री सचिवालय की सफाई क्यों जरूरी है। और मुख्यमंत्री सचिवालय की जब मैं सफाई की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं ऊपर जाता हूं। मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। और सुबोध सिंह जी की यदि जब मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा हमको इसकी पृष्ठभूमि पर जाना जरूरी है। सोशल मीडिया में तमाम मैसेजेस चल रहे हैं सुबोध सिंह जी के बारे में कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं थोड़ा सा और उसमें विस्तारित रूप में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सुबोध सिंह जी की थोड़ी सी आप पृष्ठभूमि देख लीजिए। छत्तीसगढ़ आने के पहले 15 साल जो हमारी सरकार थी, उसमें आप सभी को पता है कि डॉक्टर रमन सिंह साहब के जो विश्वस्त आईएएस थे उनमें उनका नाम शुमार था और उन्होंने प्रदेश को चलाया भी। लेकिन अब क्या स्थिति आई, आपकी जो स्थिति समझ में आती है, आप देखिए कि लगभग 2023 में, मैं पिछले उनके प्रतिनियुक्ति काल को थोड़ा सा कट कर रहा हूं, 2023 में इनको जो है सुबोध सिंह साहब को जिम्मेदारी दी जाती है। बेसिकली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक निकाय है, बॉडी है, डिपार्टमेंट है केंद्र सरकार का, जो कि प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करती है, जिसमें से सुबोध सिंह जी पर दो प्रमुख परीक्षाएं, एक तो नीट और दूसरा यूजीसी नेट जो है, इस पर हुई अनियमितताओं के कारण सुबोध सिंह जी को तत्काल जून में वहां से हटा दिया गया। मतलब ये मैं पृष्ठभूमि आपको जोड़ना चाह रहा हूं कि सुबोध सिंह जी आज जो प्रमुख सचिव होकर मुख्यमंत्री सचिवालय संभाल रहे हैं, और जब आप देख रहे हैं कि मुख्य सचिव के पद पर किस तरह की खींचतान चल रही है, मुख्य सचिव खुद इच्छुक नहीं है, ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो आ रहा है ठीक है टाल दिया, उसको दूसरे को कर दिया, तो तमाम चीजों के दायरे में मुख्यमंत्री सचिवालय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबोध सिंह जी जब पूरे मुख्यमंत्री सचिवालय को हेड कर रहे हैं, तो उन किन परिस्थितियों में वो यहां आए हैं, इसको समझना जरूरी है। तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसकी परीक्षाओं में जब अनियमितता हुई तो तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए सुबोध सिंह साहब को, जो कि वहां के महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, उनको सरकार ने, केंद्र सरकार ने हटा दिया। और हटा दिया का मतलब, सिर्फ हटाकर किसी दूसरे विभाग में भेज दिया, ऐसा नहीं। इस विषय को आपको समझना बहुत जरूरी है कि सुबोध सिंह साहब को वहां पर कंपल्सरी वेटिंग का दिया गया जो है जिम्मेदारी। कंपल्सरी वेटिंग क्या होती है, टेक्निकली प्रशासनिक स्तर पे आप इसको समझिए कि कंपल्सरी वेटिंग जो होता है वो किसी भी बड़े अधिकारी के लिए, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, छोटे या मझोले स्तर के अधिकारी हैं तो उनको सरकार सस्पेंड कर देती है, और या जो भी होगा, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखिए तो किसी टीआई ने किया तो लाइन अटैच कर दिया। लेकिन ये जो कंपल्सरी वेटिंग होता है, ये शब्द टेक्निकली बड़ा मजेदार है। सुबोध सिंह साहब चूंकि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं और केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर थे, तो केंद्र ने जो टेस्टिंग एजेंसी के जो एग्जाम्स हुए थे इनके, तो उसमें केंद्र सरकार ने इनको सस्पेंड नहीं किया। तो हमारा संभवतः यह भी मानना है, क्योंकि सुबोध सिंह साहब की छवि बहुत अच्छी रही है शुरू से ही, तो हो सकता है इनकी भूमिका नहीं होगी। लेकिन यदि इनकी भूमिका मान लीजिए नहीं होती, तब क्या करना था, डीओपीटी या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको यह करना था कि वो किसी अन्य विभाग में उनको भेज देते।
लेकिन 15 जून के आसपास सुबोध सिंह साहब को वहां से हटाया गया और कंपलसरी वेटिंग में डाला गया। और कंपलसरी वेटिंग का मतलब ये है कि साहब हम आपको कोई भी कार्यभार नहीं दे रहे हैं, आप इंतजार करिए। जैसे होता है ना, इज्जत बचाने के लिए, पता तो है कि गड़बड़ हुई है, कार्रवाई करना है, लेकिन चूंकि बड़े स्तर के अधिकारी हैं तो कार्रवाई कैसे करेंगे? तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो जैसे कई अधिकारी को कहते हैं कि सब छुट्टी पे चले जाओ। ये भी एक तरह से अपमानजनक ही स्थिति होती है, लेकिन चूंकि आम जनता को टेक्निकलिटीज नहीं पता है तो एक बड़े अधिकारी को अपमानजनक स्थिति से बचाने के लिए कह दिया कि सब छुट्टी में चले जाओ। वैसी कंपलसरी वेटिंग एक टेक्निकल टर्म है जिसका उल्लेख कहीं नहीं है। जब आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं तो कंपलसरी वेटिंग पीरियड नाम कोई चीज नहीं है तकनीकी रूप से। ये एक गवर्नमेंट में हिकमत अमली का एक तरीका होता है जिसमें वो कह देते हैं कि साहब अब आप आराम करिए, अभी आप इंतजार करिए, आपको देंगे पोस्टिंग। तो होता ये है कि टेस्टिंग एजेंसी के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें गड़बड़ी हुई, सुबोध सिंह साहब को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाया जाता है, डीओपीटी के अंतर्गत इनको कंपलसरी वेटिंग दी जाती है। इसके बाद होता यह है कि लगभग थोड़े समय के अंतराल, लगभग शायद 4-5 महीने के अंतराल में इनको स्टील मिनिस्ट्री में लाया जाता है एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पे। और वहां 2 महीने काम करने के बाद छत्तीसगढ़ में सीधे इनकी एंट्री होती है और इनको बना दिया जाता है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय। अब आप ये समझिए कि ये कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बना देना, इसके साथ कहानी ये जुड़ी हुई है कि जब ये एनटीए का जो अनियमितता सामने आती है, इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका स्टेटमेंट आता है कि इस पूरी अनियमितता की नैतिक जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सोचिए आप, सेंट्रल मिनिस्टर इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं, महानिदेशक वहां बैठे हुए हैं। और इसके बाद यह होता है कि इसी केस पर सीबीआई जांच जो है वो शुरू हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीए एग्जाम्स में जो गड़बड़ी होती है उसकी सीबीआई जांच कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब एक ऐसे प्रकरण में, एक ऐसी बड़ी अनियमितता के प्रकरण में जहां पर सीधे महानिदेशक को हटा दिया जाता है, वहां से क्या होता है कि 4 से 5 महीने का कंपलसरी वेटिंग का टाइम दिया जाता है सुबोध सिंह साहब को। उसके बाद मिनिस्ट्री में 2 महीने के लिए अटैच किया जाता है ताकि यह पता चले कि सब सीधे कंपलसरी वेटिंग से नहीं आए छत्तीसगढ़, इनको तो वही स्टील मिनिस्ट्री से यहां भेजा गया है। और स्टील मिनिस्ट्री से आकर सुबोध सिंह साहब लेते हैं प्रमुख सचिव का भार छत्तीसगढ़ में। आप सोचिए, एक ऐसे प्रकरण में जिसमें सीबीआई जांच चल रही है और सीबीआई जांच में जो प्रमुख रूप से व्यक्ति हटाए गए हैं, उनके वहां पर सारे जो भी काम किए गए हैं, मुझे पता नहीं ये काम हुए हैं कि नहीं, ये तो जांच से सामने आएगा, लेकिन ऐसी गंभीर बात के लिए जिम्मेदार या जिस अधिकारी का नाम आया है, उस अधिकारी को छत्तीसगढ़ में लाकर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बना दिया जाता है, जो कि आज पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। अब पूरे प्रदेश को चला रहे हैं का मतलब प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं क्या है। तो क्या मैं इसको ये मानूं कि छत्तीसगढ़ कोई डंपिंग ग्राउंड बन चुका है क्या, कि सब जो भी वहां असफल होंगे उनको भेज दीजिए। छत्तीसगढ़ वैसे भी छोटा सा राज्य है, जैसे वो जस्टिस वर्मा साहब थे ना, उनको भेज दिया था इलाहाबाद, वहां के एडवोकेट्स ने क्लियरली कह दिया कि साहब हम बाहर का कूड़ा अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जमा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हम लोग तो तथाकथित भोले भाले लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, है ना, हमको तो आप जो भी कचरा भेजोगे हम सहन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि साहब पार्टी का आदेश है, पार्टी ने भेज दिया है, पार्टी किसी कचरे को भी भेज देगी तो हम लोग ले लेंगे। तो खैर, अब वो कचरा है कि नहीं वो तो सीबीआई जांच से आएगा। सीबीआई जांच की क्या स्थिति है ये हम सबको अब देखना है कि क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन अब विषय क्या है, ये व्यक्ति सीएम सचिवालय में आते हैं और उसके बाद सीएम सचिवालय पर इनको ऐसा तथाकथित रूप से इनको प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है, आज सीएम सचिवालय में पी दयानंद जी का नाम तो आप सब जानते हैं कि मैंने बहुत बार बार अनेक शुभ अवसरों पर लिया है पी दयानंद जी का नाम। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण में एक नाम और जुड़ जाता है, 2005 बैच ही है शायद, अभी मैं बैच पे फोकस नहीं कर रहा हूं, 2005 बैच
आईपीएस राहुल भगत। अब हो क्या रहा है, मैं सिर्फ एक प्रकरण से आज जल्दी बात खत्म करूंगा, क्योंकि सीएम सचिवालय एक बहुत बड़ा अलग अलग एपिसोड का मामला है। मैं इस पे अभी लगातार आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि प्रदेश में नीचे के स्तर पे तो कुछ मैसेज जा रहे हैं, लेकिन ऊपर जो असली जो गंगोत्री है ना, वहां से कहीं कुछ नहीं हो रहा है, वहां सिवाय गड़बड़ियों के कुछ नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, अभी अभी आज ही मेरे पास एक जानकारी आई कि हाल ही में लगभग 46 टीआई को डीएसपी के पद पर प्रमोट किया गया, और इन टीआई को अब चूंकि पोस्टिंग की बात आई तो तमाम चीजें उनको भेजा गया, बस्तर वगैरह और भी तमाम जो औपचारिकताएं थी वो पूरी हुई। इसके बाद अब जो है, जब मनोज पिंगुआ साहब जो शायद अभी एसीएस होम भी हैं शायद, तो उनके पास जब इनके ट्रांसफर की बात शुरू हुई तो संभवतः जो जानकारी है जो ऑफ द रिकॉर्ड छन कर आ रही है कि गृह मंत्रालय की फाइल को सीएम हाउस बुलवा लिया जाता है। अब वो पता नहीं गई है कि नहीं, भेजी गई है कि नहीं, या किसने बुलवाई, अभी उस पर हम आ रहे हैं कि कौन संभावित हो सकता है। तो सर, जब गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है इन डीएसपीस की पोस्टिंग की, तो इनको मुख्यमंत्री सचिवालय में क्यों बुलाया जा रहा है? क्या हम ये माने, क्या मैं इस बात को ये मानूं कि जिस तरह से भूपेश सरकार में सौम्या चौरसिया अपना खेल खेल रही थी और भूपेश सरकार को डुबा दिया, उसी तरह से सीएम सचिवालय में बैठे हुए अब ये जो 3 अधिकारी हैं, श्री सुबोध सिंह, आज मैं बड़ी नम्रता से नाम ले रहा हूं क्योंकि जो बोलना था मैं अच्छे से बोल चुका हूं, श्री सुबोध सिंह प्रिंसिपल सेक्रेटरी, श्री पी दयानंद सेक्रेटरी, और श्री राहुल भगत आईपीएस, ये तीनों मिलकर क्या छत्तीसगढ़ की सौम्या चौरसिया की भूमिका निभा रहे हैं? क्यों हर विभाग में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय का? क्यों इस तरह के प्रश्न मुख्यमंत्री सचिवालय पर उठ रहे हैं? क्या मैं ये मानूं कि गृह विभाग में काबिल अधिकारी नहीं है जिनको, चूंकि पुलिस विभाग का मसला है इसलिए मैं राहुल भगत जी आपको कह रहा हूं, ये प्रश्न आप पर आ रहा है, अब पता नहीं आपने किया है कि नहीं, लेकिन एक सफाई आनी चाहिए कि भाई ये डीएसपीस के ट्रांसफर पे मुख्यमंत्री सचिवालय की भूमिका की बात क्यों आ रही है। और यदि मुख्यमंत्री सचिवालय की बात आती है आईपीएस के साथ में, तो फिर आरिफ शेख जी की भी बात आती है, फिर आनंद छाबड़ा जी की भी बात आती है। अमरेश मिश्रा जी, अभी आपका नाम थोड़ा सा छोड़ रहा हूं मैं आप में थोड़ी गुंजाइश देख रहा हूं, लेकिन धीरे से आएगा, नाम एकदम तय है। तो जो कांग्रेस सरकार में जिन्होंने मलाई छानी, या एक तरह से जिन्होंने कांग्रेस की सरकार लाने के लिए पूरी जीतोड़ मेहनत कर दी, उसके बाद ऐसे अधिकारियों को क्या राहुल भगत मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठकर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं? क्या गृह मंत्री जी, विजय शर्मा जी, मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं, क्या गृह मंत्री जी इतने कमजोर सिद्ध हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि ये गिने चुने 3 अधिकारी, अब 3 अधिकारी बच गए, कि क्या ये जो 3 गिने चुने अधिकारी हैं ये पूरे प्रदेश की ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे? मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जब तक अब मुख्यमंत्री सचिवालय की पूरी सफाई नहीं होगी तब तक प्रदेश की स्थिति नहीं सुधरने वाली है। आप अधिकारियों को नीचे के स्तर पे कितने भी मैसेज भेज दें, एक मैसेज पता नहीं कहां से चला है, लेकिन मुझे लगता है वो सीएम सचिवालय से ही चला है कि सब भारतीय जनता पार्टी या संघ के कोई भी यदि कार्यकर्ता और स्वयंसेवक आएंगे तो उनका काम नहीं करना है। और ये चीज मैं व्यवहारिक तौर पे देख भी रहा हूं कि तमाम जगह से कार्यकर्ता और स्वयंसेवक कह रहे हैं कि सब हम इस काम के लिए जाते हैं, बातचीत होती है, उसके बाद काम कहां गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो क्या एक आरोप लगाया जा सकता है क्या सीएम सचिवालय के अधिकारियों पर कि क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के लिए वहां पर साजिश कर रहे हैं और अधिकारियों के एक रैकेट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरुद्ध काम करके कांग्रेस की सरकार लाने की क्या साजिश कर रहे हैं? और क्या राहुल भगत जी इसमें आपकी प्रमुख भूमिका है? सुबोध सिंह साहब को इस पर आगे आकर जवाब देना होगा। यदि आप प्रमुख सचिव हैं
और आप अपने अधिकारियों को नहीं संभाल पा रहे हैं। मैंने तो अब यहां तक सुना है, पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है या क्या है, कि अब शायद राहुल भगत और आपकी भी नहीं जम पा रही है। ये पता है, ये आरोप नहीं होते हैं, ये सरकार की छवि की बात होती है। यदि एक कार्यालय में, प्रदेश के सबसे प्रमुख कार्यालय में अधिकारियों के बीच के संदेश इस तरह से जाए, वो सही है या गलत मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि प्रदेश के सबसे प्रमुख अधिकारियों के बारे में संदेश यदि आम जनता और अधिकारी वर्ग के बीच इस तरह से जा रहे हैं, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कार्यालय में अराजकता की स्थिति आ चुकी है, कानून व्यवस्था उस कार्यालय में पूरी तरह से भंग हो चुकी है। और चूंकि मुख्यमंत्री सचिवालय की बात है, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र चल रहा है। पहले मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है, उसमें काफी कुछ कमी आ गई। जब अब सारी चीजें हुई तो बहुत सारी चीजें सुधर गई और मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत संतुष्ट हूं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब मुख्यमंत्री जी के विरुद्ध षड्यंत्र खत्म तो हुआ, पता नहीं, अब वो आगे जाकर पता चलेगा। लेकिन अब इन अधिकारियों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र शुरू हो गया है। मुझे नहीं पता ये निर्णय कौन लेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये लोग जो बार बार कह रहे हैं कि साहब हमारा गृह मंत्री, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारी गृह मंत्री जी के यहाँ पहचान है, ये है वो, मैं बता रहा हूं गृह मंत्री जी के यहाँ इन लोगों की स्थिति नहीं है कि ये वहां तक पहुंच के बात कर सकें। ये ना वहां सहायक वहायक से बात करते हैं और लौट आते हैं, वहां एक दो इनके जो बैच के अधिकारी बैठे हैं ये वहां बात करते हैं और लौट आते हैं। तो ये लोग ऊपर दिल्ली के नाम पर इतना भ्रम फैला रहे हैं लोग कि जिसकी सीमा नहीं है। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि एक समय यह माना गया था कि सुबोध सिंह साहब को ऐसा माना जाता था कि सब मुख्यमंत्री सचिवालय को लाया गया है इनको, तो ये सचिवालय को ठीक कर देंगे। लेकिन सुबोध सिंह साहब का नाम तो संभवतः मतलब कहां कहां जोड़ा जा रहा है, अब मैं क्या बताऊं, क्योंकि उसके पुख्ता प्रमाण नहीं है, मैं इसलिए उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो आज का जो विषय है बहुत सीधे तौर पर है कि यदि प्रदेश को भाजपा सरकार फिर से सत्ता में यदि स्थापित करना है तो मुख्यमंत्री सचिवालय को साफ करना पड़ेगा, अतिशीघ्र करना पड़ेगा, और कम से कम कांग्रेस सरकार के जितने दागदार अधिकारी हैं इनको मेन लाइन से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन अधिकारियों के कारण आज शायद चैतन्य बघेल भी और ढेबर भी और सब जेल में मजे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है हमारे रहनुमा आज भारतीय जनता पार्टी में पावर में है और दुर्भाग्य से हमारे गृह मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो पहले ही उनको कहता हूं कि वो रोजगार मंत्री के अलावा मैं उनको कोई संज्ञा नहीं देता हूं। थोड़ा बहुत बीच में फेसबुक के लाइव हुए, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा तो एक बार ये नशे पर कार्रवाई के लिए मैसेज मीटिंग हो गई। अमरीश मिश्रा साहब, मैंने आपको बधाई दी थी ड्रग रैकेट पे कार्रवाई के लिए, एक साथ इस तरह का जो पहला ऑपरेशन था, लेकिन अब फिर आप प्रश्न के घेरे में आ रहे हैं। यदि ड्रग जैसे रैकेट में जो इतना गंभीर नशा है, वैसे भी हमारी सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़ी उपलब्धि का, शराब बेची रही है। यदि ड्रग रैकेट के दोषियों को जिनके नाम आ रहे हैं यदि इनको छोड़ दिया गया तो एक तरह से ये स्टैंडर्ड स्थापित होगा कि साहब हमारी सरकार अब ड्रग भी बेचना शुरू कर रही है। तो क्या सीएम हाउस में बैठे हुए अधिकारी इस स्थिति पर प्रदेश को लाना चाह रहे हैं, और जो कि शुरुआत हो गई है। तो आज की बात फिलहाल इतनी ही कि सीएम सचिवालय से मैंने कल ही मुख्यमंत्री जी को एक पत्र वैसे भी भेज दिया है कि सीएम सचिवालय से सुबोध सिंह साहब को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि सीएम सचिवालय में मुझे लग नहीं रहा है कि सुबोध सिंह साहब उतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पा रहे हैं। और यदि वो अपने अधीनस्थों को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, यदि उनको भी लगता है कि साहब ऊपर का कोई प्रेशर है और ये लोग इतना स्थापित कर दे रहे हैं कि हाँ हमारी पहुंच बहुत अच्छी है, तो सुबोध सिंह साहब इससे बड़ी विफलता आपकी कुछ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए मैंने अभी इन दो बाकी अधिकारियों के लिए नहीं लिखा है, लेकिन सीएम साहब को स्पष्ट तौर पे लिखा है कि मुख्यमंत्री सचिवालय से सुबोध सिंह साहब को तत्काल हटाया जाए। और वैसे भी जिस अधिकारी के विरुद्ध, सेंट्रल में अधिकारी के विरुद्ध नहीं, जिस अधिकारी के नेतृत्व करते हुए जिस केंद्रीय एजेंसी या निकाय के खिलाफ यदि किसी
अनियमितता के लिए सीबीआई जांच हुई है, तो ऐसे अधिकारी को वैसे भी छत्तीसगढ़ प्रदेश में मुख्यमंत्री सचिवालय में सबसे प्रमुख पद पर बैठने का नैतिक दायित्व तो नहीं है। और ना ही हमारी सरकार की ये, मतलब मैं बहुत लिटरली हतप्रभ हूं, हमारी सरकार के लोग देखते ही नहीं है। मतलब कई लोग कहते हैं कि साहब डॉक्टर रमन सिंह साहब के नजदीकी रहे तो शायद उन्होंने फोन कर दिया होगा, वहां बैठ गए। नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है कि किसने फोन कर दिया है किसने नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने किया कि नहीं किया, लेकिन सर जिसके कार्यकाल के दौरान हुए कांड के कारण सीबीआई जांच सेंट्रल में चल रही है, उस व्यक्ति को आप छत्तीसगढ़ में नवाज रहे हैं सबसे प्रमुख पद पर, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए नहीं है। तो साहब मुख्यमंत्री सचिवालय से हटाइए सुबोध सिंह साहब को, और पी दयानंद और राहुल भगत की जो भी आपसी चल रही है, या जो भी प्रदेश को प्रशासन को, एक ने और दूसरे ने पुलिस को जो बर्बाद करने का कांड पूरा हाथ में ठेका लिया हुआ है, इसको तत्काल समाप्त करिए, अच्छे अधिकारियों को लाइए। प्रदेश में अच्छे अधिकारियों की कमी नहीं है। हाँ, आप अच्छे अधिकारियों का उपयोग नहीं करने चाहते हैं या जानते हैं तो वो एक अलग विषय है। तो आज की बात फिलहाल इतनी ही। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूं आप लोगों से फिर से, क्योंकि काफी कुछ बड़ी बड़ी चीजें सामने आ रही है, और कम से कम संगठन की बदनामी मैं कम से कम इस पर नहीं होने दूंगा। तो फिलहाल आज की बात इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।